नमस्कारम दोस्तों, विष्णु सहस्रनाम की इस सांझी यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ व्याख्या से नहीं बल्कि शांत चिंतन से खुलती है, एक एक नाम के साथ। आज के श्लोक में प्रवेश करने से पहले मैं आपका एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग लगातार इस सीरीज़ को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। आपके विचार, आपके प्रश्न और आपके कमेंट्स में लिखे गए नाम इस सीरीज़ को एक शांत गहराई देते हैं और याद दिलाते हैं कि हम इस मार्ग पर साथ साथ चल रहे हैं। आज हम श्लोक 6 पर पहुंचे हैं, जहाँ भगवान को कर्म, व्यवस्था और आंतरिक मार्गदर्शन के पीछे की सूक्ष्म बुद्धि के रूप में प्रकट किया गया है। तो आइए थोड़ा रुककर अपना ध्यान एकत्र करें और श्रद्धा और ओपननेस के साथ इस श्लोक में प्रवेश करें। आइए शुरू करें। अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः। अप्रमेय, जो अमाप है, जिसे नापा नहीं जा सकता। इस नाम के पास धीरे धीरे, लगभग चुपचाप आना चाहिए, क्योंकि अप्रमेय कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सिर्फ समझा जा सके बल्कि महसूस किया जा सकता है। अप्रमेय शब्द का सीधा अर्थ है जो नापने, परिभाषित करने या फिर पूरी तरह जानने के परे हो। भारतीय दर्शन में जो भी जाना जा सकता है उसे प्रमाण के द्वारा जानना जाता है, अर्थात ज्ञान के सही साधन से जाना जाता है। परंपरा से 4 प्रमाण माने गए हैं। एक तो प्रत्यक्ष यानी सीधा अनुभव, देखना, सुनना, चखना, छूना, सूंघना। लेकिन भगवान तो इंद्रियों के परे है। कठोपनिषद इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधावचा यत्। अर्थात जो शब्द से परे है, स्पर्श से परे है, रूप से परे है, नाश रहित है, जो स्वाद और गंध से रहित है और शाश्वत है। जो देखने वाला है, हम उसे कैसे देखें? जो स्पर्श का आधार है, हम उसे कैसे छुए? इसीलिए प्रत्यक्ष यहाँ असफल हो जाता है। दूसरा है अनुमान, तर्क या अनुमान। धुआं देखकर हम आग का अनुमान लगाते हैं, गति देखकर हम हवा का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन अनुमान के लिए भी तो संबंध चाहिए। भगवान का कोई समान नहीं, किसी पे निर्भरता नहीं, कोई दूसरा संकेत नहीं। भगवान के लिए ईश्वर का धुआं जैसा कुछ नहीं जिससे उनका अनुमान लगाया जा सके। वो अद्वितीय है, बिना दूसरे के है, इसीलिए अनुमान भी असफल हो जाता है। उपमान या तुलना, हम अज्ञात को ज्ञात से समझने की कोशिश करते हैं, पर अनंत को हम किससे कंपेयर करें? जो भी हम चुने वो सीमित ही होगा। समय, स्थल, नाम अन्य चीजों से बंधा हुआ ही होगा। भगवान को किसके साथ तुलना करें? इसीलिए कंपैरिजन या उपमाना भी यहाँ असफल होता है। कबीर भी कहते हैं, सागर को गागर में भरे कैसे समाये कबीर, समंदर को कोई घड़े में कैसे भर सकता है। चौथा तरीका है शब्द प्रमाण, शब्द और शास्त्र। तो क्या शास्त्र से भगवान को जाना जा सकता है? हाँ, शास्त्र इशारा करते हैं पर पकड़ते नहीं है। भाषा सीमित होती है, शब्द विभाजन करते हैं, सत्य लेकिन अविभाज्य है, इनडिविजिबल है। इसीलिए उपनिषद एक अनोखा तरीका अपनाती है। वो कहती है नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं। एक रिजेक्शन प्रोसेस से आप उस तक पहुंचते हैं। यहां तक कि मुक्त पुरुष भी मौन हो जाते हैं। एक सुंदर कहावत है कि जिन्होंने देखा वो बताते नहीं और बता पाते नहीं, और जो बताते हैं उन्होंने देखा ही नहीं। विज्ञान भी इसकी एक हल्की प्रतिध्वनि करती है। आधुनिक विज्ञान भी यहाँ आकर सर झुकाता है और कहता है, आप मास को नाप सकते हैं, एनर्जी को नाप सकते हैं, टाइम और वेवलेंथ को नाप सकते हैं, पर आप कॉन्शियसनेस या चेतना को नहीं नाप सकते। ऑब्जर्वर खुद इमेजरेबल है, अनाप्य है। फिजिक्स ब्रह्मांड का नक्शा बना सकता है, पर उस नापने वाले को कौन नापेगा? अप्रमेय वही कहता है। हम इसीलिए दुख पाते हैं क्योंकि हम अनंत को अपने में सीमित बांधना चाहते हैं। हम ईश्वर को डिफाइन करना चाहते हैं,
पैक करना चाहते हैं, प्रेडिक्टेबल बनाना चाहते हैं। अप्रमेय इस भ्रांति को तोड़ देता है। वो कोई वस्तु नहीं जिसे हम अपना बना सके, वो आपके अस्तित्व की जमीन है। इसीलिए मीराबाई बिना दर्शन के सिर्फ समर्पण के साथ कह सकती है, जाको राके साइया मार सके ना कोई। वो ईश्वर को समझाती नहीं, वो उनमें विश्राम करती है। दोस्तों, अप्रमेय विश्लेषण का निमंत्रण नहीं देता, वो नम्रता का निमंत्रण देता है। जहां नाप खत्म हो वही विस्मय शुरू होता है। जहां परिभाषा गिर जाती है वही भक्ति और गहरी हो जाती है। आप अप्रमेय को जानते नहीं, आप उनके सामने शांत हो जाते हैं। ऋषिकेशः, इंद्रियों के स्वामी, ये नाम जीवन के एक बहुत ही निकट अनुभव को छूता है। हम आमतौर पर कहते हैं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं करता हूं, मैं भोग करता हूं। लेकिन ऋषिकेश हमें पूछते हैं, सच में नियंत्रण किसके हाथ में है? इसका एक अर्थ है इंद्रियों के आधिपति। ऋषि का अर्थ है इंद्रिया और ईश का अर्थ है स्वामी। इस प्रकार ऋषिकेश का अर्थ हुआ इंद्रियों के स्वामी। हमारे पास होते हैं 5 इंद्रिय जनेंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और फिर 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाणी, मल विसर्जन और जनन इंद्रिय। अब एक सूक्ष्म बात देखिए, आंखें खुली हो सकती है फिर भी हम न देखें। कान आवाज सुन रहे हो सकते हैं पर उसमें कोई चीज ग्रहण नहीं हो रही। जीभ हो सकती है लेकिन जब हम बीमार होते हैं तब स्वाद गायब हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्रिय सारे के सारे सिर्फ उपकरण है, भगवान ही आंतरिक शासक है। वो मौन बुद्धि है जो इंद्रियों को काम करने की शक्ति देते हैं। इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण को बार बार ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे अर्जुन के शरीर, मन और इंद्रियों के सारथी हैं। तुलसीदास जी इस सत्य को बहुत सुंदर रूप में कहते हैं, तन मन इंद्रियों के राजा, सोई रघुबीर सुख साजा। अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों के एकमात्र राजा वही है, वही सच्चा सुख देते हैं। ऋषिकेश को अगर हम तोड़े, ऋषि और केशः, ऋषि माने आनंद, हर्ष या उल्लास, केशः माने किरण या प्रवाह। इस प्रकार ऋषिकेश का अर्थ हुआ जो आनंद को किरणों और लहरों की तरह प्रसारित करता है, प्रवाहित करता है। इस दृष्टि से भगवान इस रूप में चमकते हैं जैसे सूर्य के रूप में, जो ऊर्जा, जीवन और शक्ति देते हैं, चंद्र के रूप में जो शांति, पोषण और मानसिक संतुलन देते हैं। हम आनंद को बनाते नहीं, आनंद तब आता है जब हम उसमें ब्रह्मांडीय लय में मिल जाते हैं। कबीर इसे बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं, जब मन लागा हरि से तब इंद्रिया सब बस में। जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है दोस्तों, तब इंद्रिया अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। ये नाम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे दुख के आरंभ अक्सर बेलगाम इंद्रियों से ही होती है। हमारी शांति तब शुरू होती है जब हम पहचान लेते हैं कि उनका सच्चा शासक कौन है। ऋषिकेश हमें सिखाते हैं कि इंद्रियों को दबाओ मत, उन्हें अर्पण करो। भोग से लड़ो मत, उन्हें पवित्र बनाओ। नियंत्रण का दावा मत करो, नियंत्रण को ही समर्पित करो। सच्ची मास्टरी बल से नहीं, अंदर के स्वामी से लय में हो जाने से है। इसीलिए जब आप देखते हैं वो आपके माध्यम से ही देखता है, जब आप सुनते हैं वो आपके माध्यम से सुनता है। हर अनुभव के पीछे जो मौन मार्गदर्शक है, हर गति के पीछे जो अदृश्य सारथी है, वही ऋषिकेश है। पद्मनाभः, विश्व का उद्भव स्रोत। पद्मनाभ नाम सुनते ही एक परिचित चित्र सामने आता है। भगवान आदिशेष पर शयन कर रहे हैं और उनकी नाभि से कमल निकल रहा है। लेकिन यह सिर्फ देखने लायक कथा नहीं है, यह ब्रह्मांड विज्ञान, दर्शन और प्रतीक है, सब कुछ एक ही चित्र में समाया हुआ। पद्म का अर्थ है कमल, नाभि का अर्थ है नेवल, नाभि। इस प्रकार पद्मनाभ का अर्थ हुआ जिनके नाभि से सृष्टि का कमल उत्पन्न हुआ है। आदि शंकराचार्य स्पष्ट कहते हैं कि ये कोई साधारण कमल नहीं, ये सर्व जगत कारणम पद्मम है, पूरे ब्रह्मांड का कारण। उस कमल पर ब्रह्म विराजमान है, सृष्टि के कर्ता। अब जरा यहां रुक कर सोचिए, कमल जल में उगता है पर जल से लिपटा नहीं होता, कीचड़ से निकल रहा है लेकिन निर्मल रहता है। इसीलिए
कमल सृष्टि का परफेक्ट प्रतीक है। भगवान से उत्पन्न है, भगवान से ही पोषित है, पर उनके नियम में स्वतंत्र रूप से क्रियाशील है। वही कमल काल चक्र का भी प्रतीक है। वो युगों का चक्र है, सृष्टि, स्थिति, प्रलय और फिर पुनः सृष्टि। आधुनिक विज्ञान इसे बिग बैंग कहता है। भाषा अलग अलग लेकिन विस्मय एक ही। और वेद तो आगे भी कहते हैं कि ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है और भगवान सबको बिना परिश्रम संभालते हैं। यही पद्मनाभ है। कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। ब्रह्मांड उनमें है, वे ब्रह्मांड में है, फिर भी वे अस्पर्शित रहते हैं। जिस शाश्वत स्रोत से अस्तित्व का कमल खिलता है वही पद्मनाभ। आमर प्रभु, देवताओं के स्वामी। आमर प्रभु नाम सरल है पर उसका अर्थ विशाल है। आमर का अर्थ है देव, प्रकृति की चमकती हुई शक्तियां। प्रभु का अर्थ है स्वामी, शासक। इस प्रकार आमर प्रभु का अर्थ हुआ देवताओं के अधिपति। अग्नि जो जलाता है, वायु जो बहाता है, वरुण जो जल का नियम रखता है, इंद्र जो शक्ति और वर्षा का अध्यक्ष है, ये सब स्वतंत्र शासक नहीं है। ये पद है, स्रोत नहीं है। भगवान ने इन्हें बनाया, उन्हें उनके कर्तव्य दिए और उन्हें उनके ब्रह्मांडीय काल तक अमृत अमर बनाया। वेद इस बात को बहुत स्पष्ट करते हैं। अग्नि अपनी इच्छा से नहीं जलता, वायु अपनी मर्जी से नहीं बहाता, वरुण जल के नियम के ऊपर कोई सौदा नहीं करता। केन उपनिषद इस सत्य को सुंदर कथा के रूप में बताते हैं। जब देवों ने विजय के बाद अहंकार से एकदम भर गए, तब ब्राह्मण एक रहस्यमय रूप में उनके सामने प्रकट हुए। अग्नि उनके सामने जल न सकी, वायु उनके सामने चल न सकी। इंद्र ने पास जाकर जब समझा तो समझे कि ये शक्ति हमारी नहीं है, हम उनके बल से काम करते हैं बस। वही अदृश्य शासक आमर प्रभु है। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। देवता को दिया गया पूजन भी अंततः उन्हीं तक पहुंचता है, क्योंकि वे सबके अंतर्यामी हैं। जो अदृश्य बुद्धि हर शक्ति को सही लय, सही सीमा और सही नियम में रखती है, वही आमर प्रभु है। विश्वकर्मा, जिनकी सृष्टि शक्ति अनुपम है। विश्वकर्मा नाम हमें सृष्टि को देखने का एक बहुत गहरा दृष्टिकोण देता है। विश्व का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड, कर्म का अर्थ है क्रिया, कार्य रचना। इस प्रकार विश्वकर्मा का अर्थ हुआ जिनका कार्य ही पूरा ब्रह्मांड है। आदि शंकराचार्य 4 अर्थ देते हैं। पहला स्तर ये कि भगवान ब्रह्मांड के कर्ता है। सिर्फ पहले से मौजूद पदार्थ को आकार देने वाले नहीं, बल्कि वही स्रोत है जहां से पदार्थ हो, ऊर्जा, आकाश और समय सब कुछ उत्पन्न होता है। दूसरा अर्थ यह कि उनका कार्य ही ब्रह्मांड है। सृष्टि भगवान से अलग कोई वस्तु नहीं, यह जगत उनके बाहर नहीं है, ये उनका ही प्रकाश है। तीसरा अर्थ है उनकी सृष्टि शक्ति की कोई तुलना नहीं। प्रकृति के नियम की सूक्ष्मता देखिए, जीवन की सुंदरता देखिए, गैलेक्सियों की सम्मिति देखिए। यह किसी अंधी घटना का फल नहीं है, बल्कि असाधारण बुद्धि का कार्य है। चौथा, स्वर्गीय शिल्पी विश्वकर्मा के पीछे भी वही शक्ति है। पुराणों में वर्णित विश्वकर्म जो देवलोक के नगर, शस्त्र और महल बनाते हैं, वो सिर्फ एक उपकरण है। असली शिल्पकार स्वयं नारायण है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकारता है कि ब्रह्मांड बहुत ही फाइन ट्यून्ड नियमों से चलता है। उन नियमों में आप थोड़ा सा भी बदलाव करो तो एटम, गैलेक्सी या जीवन संभव ही नहीं है। शास्त्र इस विस्मय को पहले से ही जानते हैं, उन्होंने बस इसे एक नाम रखा है, वो है विश्वकर्मा। ऐसी बुद्धि जिसके लिए डिजाइन बिना प्रयास के होता है। मनु, परम चिंतक। मनु नाम भगवान के एक बहुत सूक्ष्म और गहरे गुण को प्रकट करता है। वे परम चिंतक है। ये शब्द मननम शब्द से आता है, मतलब सोचना, विचार करना या संकल्प लेना। इसीलिए मनु का अर्थ हुआ जो सोचते हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद से स्पष्ट कहती है, ज्ञान्योस्ति मंता, उनके अलावा कोई चिंतक नहीं है। हम पहले सोचते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर संघर्ष करते हैं,
और कभी कभी फिर सफल भी होते हैं। पर भगवान में सोचना ही क्रिया है। हमारे लिए भी मानसिक कल्पना का मतलब होता है आधा काम हो गया, उनके लिए सिर्फ विचार ही काफी है। पराशर भट्टार कहते हैं संकल्प लव मात्रात, उनके संकल्प के एक क्षण से ही सृष्टि हुई है। मनु पहले मानव का भी नाम है, जिससे पूरे मानवता का उद्भव हुआ, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। सोचने, विवेक करने, विचार करने की शक्ति उस कॉस्मिक थिंकर से ली हुई चिंगारी है। इसीलिए मानव को मनुष्य कहा जाता है, जो सोच सकता है। कबीर भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, साहब सोचे सो ही होए और कोई सोच न पाए, जो प्रभु सोचते हैं वही होता है। इसीलिए जब हम मनु का जाप करते हैं तब हमें याद आता है कि प्रकृति के हर नियम के पीछे, ब्रह्मांड के हर लय के पीछे, अव्यवस्था के बीच छिपे क्रम के पीछे एक सोचने वाली चेतना है, त्वस्ता, जो आकार देते, समेटते और फिर विलीन करते हैं। त्वस्ता शब्द का धातु है काटना, गढ़ना, छीलना, घटाना। ये एक बहुत शक्तिशाली चित्र है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि प्रलय के समय भगवान सब नाम रूपों को धीरे धीरे घटाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को फिर से अव्यक्त अवस्था में समा देते हैं। यहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन की बात नहीं है। सब कुछ बड़े शांत रूप से फिर से समेट लिया जाता है, जैसे मूर्ति को पिघलाकर धातु बनाया जाता है। सृष्टि विस्तार करती है, स्थिति संभालती है, पर प्रलय छील कर समा लेती है। पराशर भट्टार एक सुंदर अर्थ देते हैं। उनके अनुसार भगवान कॉस्मिक स्कल्प्टर है। जैसे एक कुशल शिल्पीकार पत्थर को अनेक रूप से गढ़ देता है, वैसे ही भगवान ने अनंत जीव रूप बनाए। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट, हर एक अनोखा, हर एक सार्थक भी। तैत्रीय आरण्यक कहते हैं त्वस्तारम रूपानि विकुर्वंतम विपश्चितम, जो बुद्धि पूर्वक अनेक रूप गढ़ते हैं, इस प्रकार त्वस्ता ब्रह्मांड के दोनों छोर संभालते हैं। एक, वो आरंभ में निराकार से आकार को गढ़ते हैं, और दूसरा जब अंत आता है तो आकार को फिर से निराकार में समा देते हैं। न कोई व्यर्थता, न कोई घबराहट, सिर्फ परफेक्ट क्राफ्टमैनशिप। इसीलिए कॉस्मिक स्कल्प्टर। किसी कवि ने भी ठीक ही कहा है, यह ब्रह्मांड बनाया नहीं गया, यह गढ़ा गया है, स्कल्प्ट किया गया है। कबीर भी इसे अपनी तरह से कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। रूप और अरूप एक दूसरे में बदलते रहते हैं। इसीलिए जब हम त्वस्ता को याद करते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, अनंत विधाता के दिव्य शिल्पी के रूप में, प्रलय के समय कोमल समेटने वाले के रूप में, जो बनाना और मिटाना दोनों को ही एक ही सौंदर्य से करता है, उसके रूप में। स्थविष्ठा, जो अपनी इच्छा से विशाल बने। सविष्ठा शब्द स्थूल, विशाल और इष्ठा, इच्छा से चुना हुआ, इनसे जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है जो अपनी इच्छा से अत्यंत विशाल बने। भगवान मजबूरी से बड़े नहीं होते, वे सीमा के कारण नहीं फैलते, वे स्वयं चाहकर विशाल होते। इसका सबसे प्रबल उदाहरण त्रिविक्रम वामन अवतार है, जहां भगवान ने एक कदम में पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम में आकाश को नाप लिया था और कोई जगह बाकी नहीं छोड़ी थी। पराशर भट्टार इस अर्थ को और गहरा करते हैं जब वह कहते हैं कि उनके अनुसार सविष्ठता का मतलब है सिर्फ अवतारी विस्तार नहीं, बल्कि भगवान का स्वयं ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होना। अर्थात आकाश ही उनका विस्तार है, लोक उनकी विशालता के अंदर है, सृष्टि उनके पास नहीं उनके अंदर है। ये ऐसा भगवान नहीं जो ब्रह्मांड के अंदर हो, ये ऐसा ब्रह्मांड है जो भगवान के अंदर है। इसीलिए जब हम सविष्ठता का ध्यान करते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, जो अनंत विस्तार में भी स्वयं को नहीं खोते, जो बिना परिश्रम सभी लोकों को संभालते हैं और जिनके कॉस्मिक शरीर में सब प्राण आराम से सांस लेते हैं। स्थविरः यानी अति प्राचीन, सदा वर्तमान। स्थविरा का अर्थ है सबसे प्राचीन, समय से भी पुराना। जो कुछ भी हम पुराना कहते हैं वो समय के अंदर बूढ़ा होता है। भगवान समय से पहले भी थे, समय के दौरान भी है और समय के बाद भी रहेंगे। पराशर भट्टार के अनुसार स्थविरा समय की पार की स्थिरता है और जो अगला नाम है ध्रुवा, वो आकाश के पार की स्थिरता है। समय सब कुछ बदल देता है,
उन्हें छोड़कर। आकाश सब कुछ धारण करता है उन्हें छोड़कर। नदी बहती है, पहाड़ घिसते हैं, तारे जन्म लेते हैं और मिट जाते हैं, पर जो सब परिवर्तन का साक्षी है वो कभी नहीं बदलता। बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होता। इसीलिए स्थविरा हमें याद दिलाता है कि भगवान सबसे पुरानी स्मृति से भी पुराने हैं। वे हर गति के पीछे की स्थिरता है। रूप आते जाते रहते हैं, लोग बनते मिटते रहते हैं, पर जो था, जो है और जो रहेगा, समय की एक भी रेखा उस पर नहीं है। वही शाश्वत सत्य स्थविरा है। ध्रुव, जो अचल और शाश्वत है। नाम ध्रुव का अर्थ है स्थिर, अटूट, अकंपित और सदा एक सा रहने वाला। इस ब्रह्मांड में जहाँ सब कुछ बदलता रहता है, वहाँ केवल भगवान ही ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते। वो अनंत जीवों, लोकों, शक्तियों और रूपों की रचना करते हैं, फिर भी उनमें तनिक भी परिवर्तन नहीं होता। सांसारिक अनुभव में हर सृष्टि का एक मूल्य होता है। मिट्टी घड़ा बनाता है, मिट्टी अपना रूप बदल देता है। ईंधन जलता है तो ईंधन खत्म हो जाता है। ऊर्जा खर्च होती है तो स्रोत कमजोर पड़ जाता है। पर भगवान भौतिक कारणों जैसे नहीं होते। वो बिना खोए सृष्टि करते जाते, बिना घटे प्रकट होते जाते, बिना बदले कर्म करते। पूरे ब्रह्मांड को अपने से प्रकट करने के बाद भी वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते जैसे पहले थे। उपनिषद इस गहरे सत्य को एक शक्तिशाली उपमा से बताती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। ये पूर्ण उस पूर्ण से उत्पन्न हुआ है, फिर भी वो पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। यही ध्रुवा है। भगवान सभी परिवर्तनों के पीछे का अचल आधार है। शरीर बदलते हैं, मन डोलते हैं, भाव ऊपर नीचे होते हैं, ग्रह अपना गति बदलते हैं, युग आते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन सत्ता का जो मूल आधार है वो कभी नहीं हिलता। दोस्तों, आज के चिंतन के समापन पर आइए श्लोक 6 के सार को एक साथ स्मरण करें। भगवान अप्रमेय है, जो माप से भी परे है, इंद्रियों और मन के पार है। वो ऋषिकेश है, सभी इंद्रियों के स्वामी, हर अनुभव के पीछे की मौन नियंता। उनसे ही सृष्टि का उद्गम होता है। वो पद्मनाभ है। पद्मनाभ के रूप में जिनके नाभि से ब्रह्मांड का कमल खिलता है, जहां ब्रह्म बैठकर सृष्टि करते हैं। वो अमर प्रभु है, देवताओं के भी स्वामी। वो सृष्टि को कलाकार की तरह गढ़ते हैं। वो विश्वकर्म है, केवल संकल्प से उसे प्रकट करते हैं। वो मनु है और प्रलय के समय उसे पुनः अपने में समा लेते हैं। वो त्वष्टा है। वो इच्छा से विशाल ब्रह्मांडीय रूप धारण करते हैं। वो स्थविष्टा है, फिर भी सबसे पुराने होते हुए भी नए बने रहते हैं। वो स्थविरा है और समय के चक्र से अछूते सदा स्थिर रहते हैं। वो ध्रुव है। ये सब नाम हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन के पीछे, हर रूप और गति के पीछे एक अपरिमेय शांति और स्थिरता है, जो सब कुछ संभाले हुए है। इस श्लोक के साथ बैठते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज का कौन सा नाम आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया, अपने विचार कमेंट्स में अवश्य लिखें। विष्णु सहस्त्र नाम की इस यात्रा को श्लोक दर श्लोक आगे बढ़ाने के लिए पूरी वीडियोस का प्लेलिस्ट मैंने अपने वेबसाइट asksatishlifeguide.com पर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देखते रहिए, साथ देते रहिए और लोगों के साथ शेयर करते रहिए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।